नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अलजेब्रा। क्या? अलजेब्रा, जिसे हम दोस्तों हिंदी में बीजगणित कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजगणित कहते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि आखिर अलजेब्रा किसे कहते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात आती है निकलकर कि आखिर अलजेब्रा किसे कहते हैं। तो कुछ चर और कुछ अचर राशियों के, दोस्तों चर और अचर राशियों के जोड़ घटाव गुणा भाग को ही हम अलजेब्रा कहते हैं, मतलब बीजगणित कहते हैं। तो चर और अचर राशियों के जोड़ घटाव गुणा भाग को ही हम अलजेब्रा कहते हैं, मतलब बीजगणित कहते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इस चैप्टर की शुरुआत एक फॉर्मूले के साथ करते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत एक फॉर्मूले के साथ करते हैं, और वो फॉर्मूला आपको याद भी है, आपको पता भी है। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? सबसे पहले दोस्तों आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। को बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। मैंने कहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तुरंत आपने कहा ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने कहा बहुत अच्छे, आपने बता दिया है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए, इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab के होता है बराबर। मैंने कहा कि बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तुरंत आपने कहा कि देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। दोस्तों मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा, तो आपने कहा कि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। मिलकर बहुत अच्छे, आपने सारी चीजें बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, एक काम कर रहा हूँ, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। दोस्तों मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। आपको कोई आपत्ति है? कोई नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर तो मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, तो बताइए मुझे क्या मिलेगा। कोई देखिए, आप राइट की तरफ जोड़िए, राइट वाला राइट की तरफ जोड़िए, और लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ जोड़िए। मतलब इस साइड का इस साइड जोड़ दीजिए, और इस साइड का इस साइड जोड़ दीजिए। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, आप बताइए। तो देखिए, जब आप इधर जोड़ोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? कहोगे हाँ। अच्छा, इस साइड क्या प्राप्त होगा? कहोगे देखिए, जब आप जोड़ोगे ना तो ये प्लस 2ab और माइनस 2ab आपस में खत्म हो जाएंगे, बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। वहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं दोस्तों, तो क्या अंदर क्या बचेगा? कहोगे देखिए 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? होगा देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्राप्त हुआ, 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर के जोड़ के, a के स्क्वायर और b के स्क्वायर के जोड़ के, a के स्क्वायर और b के स्क्वायर के जोड़ के दुगने के बराबर है। कहोगे हाँ। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो वास्तव में एक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a के स्क्वायर और b के स्क्वायर के जोड़ के दुगने के बराबर होता है, मतलब 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो जोड़ होता है वास्तव में 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कहोगे हाँ, ये ध्यान रखिए। कहोगे हाँ, ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, मैंने इस वाले में से दोस्तों ये जो पहला लिखा था, कहोगे हाँ, इसमें से मैंने इसे घटा दिया दोनों साइड। अगर मैं घटाता हूं तो क्या मिलेगा? देखिए अगर आप इस साइड घटाते हो तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। यही तो मिलेगा। कहोगे हाँ। क्या मिलेगा? कहोगे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। आप ये चीज इधर मिलेगा। अच्छा, इधर क्या मिलेगा? कहोगे देखिए, जब आप इधर घटाओगे, इसमें से इसे घटाओगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। ये
जो ए स्क्वायर है यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा कहोगे हाँ। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा कहोगे हाँ। यहाँ पर 2ab है, ये माइनस जो था प्लस का 2ab हो गया, तो इस प्रकार देखा जाए तो 4ab आएगा। क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा कहोगे, देखिए 4ab आएगा कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर आ रहा है कहोगे, 4ab के बराबर आ रहा है कहोगे। तो यहीं से एक दूसरा कॉन्सेप्ट बन जाता है, यहीं से एक दूसरा कॉन्सेप्ट बना लिया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो वास्तव में 4ab के बराबर होता है कहोगे हाँ। ठीक है, तो यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बना लिया जाता है कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो अंतर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो अंतर होता है वो वास्तव में 4ab के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको चार चीजें ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको चार चीजें ध्यान रखनी है। पहला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको अच्छे तरीके से पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तीसरी बात जो आपको पता नहीं थी, अगर पता थी तो अच्छी बात है, आपको तीसरी बात याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो सम होता है, जोड़ होता है, वो वास्तव में a के स्क्वायर और b के स्क्वायर के जोड़ के दुगने के बराबर होता है। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। इसी प्रकार आपको चौथी बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी आपको बात पता नहीं होगी, अगर पता है तो अच्छी बात है। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है और a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो अंतर होता है वो वास्तव में ab के 4 गुने के बराबर होता है। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो 4ab के बराबर होता है। तो ये चार बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये चार बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है हो गया हाँ। इनका तो रोल होने इन दोनों का तो प्रयोग अभी मैं करने जा रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग मैं अभी फिलहाल करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैंने इन दोनों के माध्यम से दो और निकालने की यहाँ पर कॉन्सेप्ट कोशिश की है कहोगे हाँ, दो कॉन्सेप्ट और निकालने की यहाँ पर कोशिश की है। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर सारी चीजें क्लियर है तब आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मुझे तब बताइए उस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। मैंने कहा कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर, मैंने कहा कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर ये है, तब आप मुझे बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा कि यदि x स्क्वायर प्लस वन बाई यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर k है, तब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर k दिया है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करना है, तो ये चीज हमें तभी प्राप्त होगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। अगर तो मैं इसका स्क्वायर करता हूं तभी तो ये मुझे पता चलेगा कहोगे हाँ। तो तुरंत आपने कहा कि भाई देखिए, अगर आपको x प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या दिया गया है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है, तो आप सीधे करें, एक काम करिए, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए अगर आप यहाँ पर स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर एक तरह से ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है कि पहले का स्क्वायर करो, पहला क्या है x है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या कहता है, देखिए उसके बाद हमारा कहता है दूसरे का स्क्वायर करो, प्लस लगाओ, उसके बाद दूसरे का स्क्वायर करो, तो दूसरा क्या होगा, वन बाई एक्स है, और वन बाई एक्स का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वन का भी स्क्वायर होगा और एक्स का भी स्क्वायर होगा, तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन ही आएगा और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, देखिए, और इसके बाद कहता है कि दोनों की मल्टीप्लाई का दुगुना करो, दोनों की मल्टीप्लाई का दुगुना करने के लिए कहता है, दोनों की मल्टीप्लाई का क्या है, होगा देखिए x इंटू वन बाई एक्स, इनका दुगुना कर दिया। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर मैंने कर दिया, अगर तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर किया है, इसका यहाँ पर स्क्वायर किया है, तो इधर भी स्क्वायर करूंगा, होगा हाँ, मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सारी चीजें मेरी क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि x ऊपर है और नीचे भी x है, अगर मैं x से x डिवाइड करता हूं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा कहोगे हाँ, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इस 2 को दोस्तों हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कहोगे देखिए एक्स स्क्वायर, कहोगे देखिए आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता पूछी है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो इस 2 को मुझे, ये जो प्लस में 2 लिखा है यहाँ पर, ये केवल 2 ही तो लिखा है कहोगे हाँ,
ये जो टू लिखा है तुरंत आपने कहा ये देखिए ये टू, इस टू को आप इस साइड भेज दीजिए। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आपको इस चीज को उठाकर इधर भेजना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा वो देखिए, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। अच्छा आएगी क्या वैल्यू का होगा देखिए, अगर ये टू इधर जा रहा है प्लस का टू इधर जाएगा तो माइनस का ये टू हो जाएगा। इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो निकल कर आएगी के स्क्वायर माइनस टू निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी तो देखिए, इस प्रकार देखा जाए तो एक्स स्क्वायर, इस प्रकार देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी, वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आएगी के स्क्वायर माइनस टू निकल कर आएगी। के स्क्वायर माइनस टू निकल कर आएगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों इस प्रकार आपने कहा कि देखिए भैया इस प्रकार देखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी के स्क्वायर माइनस टू होगी। हाँ दोस्तों मैंने आपसे पूछा क्या था, देखिए आपने कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो तुरंत आपने कहा निकाल करके कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर माइनस टू होगी यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर के है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है, तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, तो देखिए के स्क्वायर माइनस टू निकल कर आ रही है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है, तो देखिए x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखा है ठीक उसके उल्टे का जोड़ जो है वो k के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इनके स्क्वायर का जो इनके दुगनी पावर, दोस्तों इसकी पावर क्या है तो एक है, इसकी भी पावर क्या है एक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज लिखा है ठीक उसके उल्टे का जो जोड़ है वो k के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इसकी दुगनी पावर का जो जोड़ है वास्तव में के स्क्वायर माइनस टू के बराबर है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है, यहीं से कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि, यहीं से कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि, यहीं से कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर k के बराबर है, यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यदि x प्लस वन बाई बराबर k है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ऐसी स्थिति में दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो के स्क्वायर माइनस टू के बराबर होगी, के स्क्वायर माइनस टू के बराबर होगी, जैसा कि आपने खुद यहाँ पर देखा होगा। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया था कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर के है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी के स्क्वायर माइनस टू होगी। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये तरीके, ये जो नियम है, ये जो कॉन्सेप्ट है तभी लागू होगा जब यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर प्लस में लिखा गया है। तो ये नियम तभी लागू होगा जब यहाँ पर जो चीज लिखा गया है उसके ठीक प्लस में वही चीज इस, दोस्तों ये नियम तभी लागू होगा जब यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा उसके प्लस में लिखा गया है, तभी ये नियम लागू होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर के है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी के स्क्वायर माइनस टू के बराबर होगी। आप इसे दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं, वो ज्यादा आपको फायदेमंद होगा जो दूसरे तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर प्लस में लिखा गया है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है प्लस में और उसकी वैल्यू जो है k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इसकी दुगने पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में के स्क्वायर माइनस टू के बराबर होगा, मतलब k के स्क्वायर से दो कम होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में दोस्तों इसके दुगने पावर की जो वैल्यू होगी k के स्क्वायर से दो कम होगी। आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, आपको यही ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसके उल्टे का जोड़ जो है k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इसके दुगनी पावर की जो वैल्यू होगी k के स्क्वायर से दो कम होगी, मतलब k स्क्वायर माइनस टू होगी। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है? हाँ ये सारी चीजें क्लियर है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो आइए मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन कर लेता हूं, उसके बाद हम स्लाइड के क्वेश्चनों पर यहाँ पर चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, दोस्तों आप मुझे बताइए यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 है, यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 है, तब आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 है, x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 है, तब आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसके उल्टे का जो जोड़ है उसकी वैल्यू 5 दी गई है, तो ऐसी स्थिति में इसकी दुगने पावर को देखिए
x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो वह देखिए अभी को आपने एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू k है तो ऐसी स्थिति में इसके दोगुने पावर की जो वैल्यू होगी वो k स्क्वायर माइनस 2 होगी। मैंने कहा ठीक है, यही मैंने बताया। तो वह देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसके उल्टे की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इसके दुगने पावर का जो जोड़ होगा वास्तव में 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 23, मतलब 23 के बराबर होगा। हो गया हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 23 होगी। क्या होगी? 23 होगी। बताइए यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। मैं आपसे और क्वेश्चन करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। यदि दोस्तों x प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 के है, अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टे का जोड़ यहाँ पर लिखा है। मैंने कहा हाँ। तो देखिए अगर यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसके उल्टे का जोड़ जो है 3 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इसके दुगने पावर का जो सम होगा, इसके दुगने, इन दोनों के दुगने पावर का जो सम होगा वास्तव में 3 के स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 3 के स्क्वायर से 2 कम होगा। कहोगे हाँ, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 2 घटाया तो आया 7। मतलब अब यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। एक दो क्वेश्चन मैं और आपसे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? एक दो क्वेश्चन मैं आपसे और करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। आप मुझे बताइए यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 है, तब आप मुझे बताइए एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसके उल्टे का जोड़ यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया है अगर ठीक उसके उल्टे का जोड़ जो है 6 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इसके दुगने दो पावर 2 का दुगना क्या होगा? कहोगे देखिए पावर 4 होगा। कहोगे हाँ। तो कहोगे देखिए अगर यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसके उल्टे का जोड़ की वैल्यू 6 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो जोड़ सम होगा वो वास्तव में 6 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 6 के स्क्वायर से 2 कम होगा। कहोगे हाँ, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ तो आएगा 34। मतलब होगा, मतलब यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 है तो ऐसी स्थिति में एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू जो होगी वो 34 होगी। क्या होगी? 34 होगी। एक क्वेश्चन और मैं आपसे यहाँ पर पूछने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम स्लाइड के क्वेश्चन को तेजी से करते हुए निकल जाएंगे। कहोगे हाँ, इस कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उसे तेजी से करते हुए निकल जाएंगे। कहोगे हाँ, जहां तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है। आपसे मैंने कहा कि यदि ए प्लस बी और बी प्लस ए का जो जोड़ है, यदि ए प्लस बी प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू जो है 9 के बराबर है, तब आप मुझे बताइए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तुरंत आपने दिमाग लगाया, आपने कहा कि देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है। मैंने कहा तो देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसके उल्टे का जो जोड़ है वो 9 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इसके इन दोनों के दुगने पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 9 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 9 के स्क्वायर से 2 कम होगा। मतलब देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 में से 2 घटाऊंगा तो 79 है, 9 आएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि यदि a प्लस बी और प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू 9 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 79 के बराबर होगी। यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आ गई है? तो हाँ, यहाँ तक हमें आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है। ठीक है, अगर सारी बातें समझ में आ गई है तो आइए हम स्लाइड के क्वेश्चनों को यहाँ पर धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्लाइड का, आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आप तेजी से जवाब दे सकते हैं बिना लिखे हुए। ठीक है, कह रहा है कि यदि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 6 है, तब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? यही तो पूछ रहा है। हाँ, तो आपने कहा कि देखिए भैया हमसे कह रहा है x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 6 है तो ये इसकी वैल्यू बताइए। तो वह देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसके उल्टे का जोड़ की वैल्यू हमें 6 दी गई है।
तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे की वैल्यू 6 दी गई है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 6 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा, मतलब 6 के स्क्वायर से 2 कम होगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है और 36 में से 2 कम करूंगा तो आएगा 34। मतलब अगर अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 34 के बराबर होगी। बताइए कहीं दिक्कत कहीं परेशानी है तो नहीं, हमें कहीं दिक्कत कहीं परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए इसी क्रम में एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा और एडवांस लेवल पर बात करेंगे। ठीक है, तो हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तब बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तब बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे की वैल्यू, तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ जो है 7 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के स्क्वायर, इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा, इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वास्तव में 7 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 7 के स्क्वायर से 2 कम होगा। कहोगे हाँ 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 49 को अगर मैं 2 कम करता हूं तो 47 आएगा। मतलब अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 7 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 47 के बराबर होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है, कहोगे हाँ। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दुगनी ही पावर हम निकाल सकते हैं। अगर कोई टर्म दिया गया है और कोई टर्म और उसके उल्टे का जोड़ की वैल्यू कुछ दी गई है तो हम उन दोनों टर्मों की दुगनी पावर का जोड़ ही निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है 4 गुनी पावर का जोड़ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट, केवल हम दुगनी पावर का जोड़ ही निकाल सकते हैं। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो हाँ ठीक है, आइए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। इसी प्रकार कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तब बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो तुरंत आपने कहा कि ये देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया। मैंने कहा तो देखिए अगर यहाँ पर तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे के जोड़ जो है वो वास्तव में 5 के बराबर है तो इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 5 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 5 के स्क्वायर से 2 कम होगा। तो हाँ 5 के स्क्वायर होता है 25 और 25 में से 25 को 2 कम करेंगे तो आएगा 23। मतलब 23 के बराबर होगा। इन दोनों के दुगनी पावर का सम हो गया हाँ 23 के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 23 के बराबर होगी। क्या होगी, 23 के बराबर होगी। ठीक है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर t है तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ क्यों, हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर, कह रहा है x प्लस 1/x बराबर अगर t है तब बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो चीज का देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसके उल्टे का जो यहाँ पर लिखा गया। तो मैंने कहा हाँ, तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का जो सम है वो t के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में t स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब t के स्क्वायर से 2 कम होगा। कहोगे हाँ, t का स्क्वायर क्या होगा, देखिए t का स्क्वायर तो t स्क्वायर होता है। कहोगे हाँ, और 2 कम करूंगा टी स्क्वायर को तो होगा, देखिए टी स्क्वायर को अगर 2 कम करते हो तो टी स्क्वायर माइनस 2 आ जाए। इस प्रकार देखा जाए तो यदि x प्लस 1/x बराबर टी है तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो टी स्क्वायर माइनस 2 होगी। क्या होगी, टी स्क्वायर माइनस 2 होगी। कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा हम एडवांस लेवल पर बात करेंगे। यहाँ पर एडवांस लेवल पर हम धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तब बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। और साथ में बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी और साथ में कह रहा है कि बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर की 1 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तब बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ,
तो तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है। मैंने कहा तो देखिए अगर ये तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ है 3 के बराबर है, तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का जोड़ जो है 3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर क्या होगी? तो देखिए इसका दुगना पावर जो होगा 2 होगा, इसका भी दुगना पावर क्या होगा? 2 होगा। एक का दुगना क्या होगा? 2 होगा। तो कहोगे इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होगा। हाँ, तो इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 3 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 3 के स्क्वायर से 2 कम होगा। 3 का स्क्वायर आता है 9 और 9 को 2 अगर मैं कम करता हूं तो 7, मतलब 7 के बराबर होगा। तो हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 7 होगी। ठीक है, तो पहला चीज तो हमने निकाल लिया था। हमसे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछा था, तो हम कह सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 7 होगी। 7 होगी अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हमसे एक चीज और पूछा था, और वो चीज है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछी गई थी। तो हाँ, तो आप मुझे बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया होगा। हम ठीक है, तो हमसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछ रहा है। ये चीज हम तभी बता सकते हैं जब दोस्तों हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता होगी। दोस्तों हम दुगनी पावर की ही तो वैल्यू निकाल रहे हैं। हाँ, तो अगर मुझे दोस्तों x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पता करनी है तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता होनी चाहिए। तभी मैं निकाल सकता हूँ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू को। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ है, दोस्तों आप देख रहे हैं इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ है वास्तव में 7 के बराबर का। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों की दुगनी पावर क्या होगा? 4 होगा। इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा, इन दोनों की दुगनी पावर का जो सम होगा, इन दोनों की दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 7 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 7 के स्क्वायर से 2 कम होगा। कहोगे, मैंने कहा हाँ, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होता है, और 49 को अगर मैं 2 कम करता हूं तो आएगा 47। कहोगे हाँ, मतलब देखा जाए तो यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू जो होगी 7 के बराबर होगी, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू जो होगी 47 के बराबर होगी। 47 के बराबर होगी। यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहीं दिक्कत कहीं परेशानी आपको? कहोगे नहीं, हमें कहीं दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, कहोगे हाँ। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर हमसे क्या कहना चाह रहा था। कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तब बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x की पावर, कह रहा है यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 के बराबर है तब बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आपको ये बात समझना होगा कि हम दुगनी पावर की ही वैल्यू, दुगनी पावर का सम ही निकाल सकते हैं। अगर किसी टर्म में कोई टर्म है और उसके ठीक उसके उल्टे का जोड़ हमें दिया गया है, जोड़ की वैल्यू हमें दी गई है, तो हम उसकी दुगनी पावर का सम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको सोचिए, दोस्तों अगर मुझे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालना है तो मुझे कम से कम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता होनी चाहिए। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है तो ये तो बात कन्फर्म है कि हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले हम x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता होगा, और ये वैल्यू हमें पता है। अगर दोस्तों हमें ये पता है x प्लस 1/x की वैल्यू 4 की, अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता है तब आप मुझे बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए अगर यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसके उल्टे का जो जोड़, तो देखिए इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ जो है अगर 4 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में
4 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा, मतलब 4 के स्क्वायर से 2 कम होगा कहोगे हाँ। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 को 2 में अगर कम करता हूं तो अगर 14 मतलब देखा जाए तो अगर अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 4 के बराबर है तो ऐसी कितने एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 14 के बराबर होगी। लेकिन तो हमसे ये नहीं पता, हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा था x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी कहोगे हाँ, ये पूछा गया था। तो कोई बात नहीं, अगर तो हमें ये पूछा गया था तो हमें ये तो निकालना जरूरी था, इसलिए हमने इसे निकाला कहोगे हाँ। अब ये निकल गया है तो हम x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कहोगे हाँ। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसके उल्टे का जोड़ यहाँ पर लिखा गया कहोगे हाँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक इसके उल्टे का जोड़ यहाँ पर लिखा गया है कहोगे हाँ। तो अगर यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक, अगर तो इसके और इसके उल्टे, तो अगर इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ जो है वो 14 के बराबर है, तो इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा, इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा, इन दोनों की दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 14 के स्क्वायर 14 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा, मतलब 14 के स्क्वायर से 2 कम होगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 को अगर मैं 2 कम करता हूँ तो 194 है। मतलब देखा जाए तो x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू जो होगी 194 होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स की पावर यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की जो वैल्यू होगी 194 होगी। क्या होगी? 194 होगी। आपको मेरी बातें यहाँ तक समझ में आ रही है अच्छे से कि नहीं कहोगे हाँ, हमें आपकी बातें पूरी तरीके से समझ में आ रही है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम इसी क्रम में और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि आखिर कहना क्या जा रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 है तब बताइए x की पावर 8 प्लस 1 बाई कर रहा है, तब बताइए x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हमसे कह रहा है यदि हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स कह रहा है यदि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो है 3 के बराबर है तब बताइए x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आपको ये बात समझना होगा कि हम x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हमें x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू पता हो। दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि हम दुगनी पावर की ही वैल्यू निकाल सकते हैं, दुगनी पावर का सम ही निकाल सकते हैं कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर हम दुगनी पावर का ही सम निकाल सकते हैं तो हम x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हमें x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू पता हो कहोगे हाँ। ठीक है, तो ये बात तो कंफर्म होगा कि अगर हमें x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हमें x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू हम तभी पता कर सकते हैं, तभी निकाल सकते हैं जब हमें x की स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता हो कहोगे हाँ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इसके लिए जरूरत है अगर तो हमें x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू पता करनी है तो हमें x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए कहोगे। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मुझे x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है तो मुझे x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए हाँ, और ये वैल्यू हमें पता है कहोगे हाँ। तो अगर दोस्तों हमें x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दी गई है तब आप मुझे बताइए x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी कहोगे। देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसके उल्टे का जोड़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा कहोगे, देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ है वो वास्तव में 3 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर, ऐसी स्थिति में इसकी दुगनी पावर का जो सम होगा, ऐसी स्थिति में इन दोनों की दुगनी पावर का जो सम होगा, ऐसी स्थिति में इन दोनों की दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 3 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब देखा जाए तो 3 का स्क्वायर करेंगे 2 9 और 9 को 2 घटाएंगे तो 7, मतलब 7 के बराबर होगा। मैंने कहा हाँ 7 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है कहोगे हम। अगर दोस्तों हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है तो हम एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं कहोगे हाँ, निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा कि बताइए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है तब आप बताइए एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर यहाँ पर कहोगे, देखिए यहाँ पर जो चीज कहोगे, देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया। ठीक है कहोगे, देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का सम, अगर इसके और इसके उल्टे का सम जो है 7 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की दुगनी पावर का जो सम होगा, ऐसी स्थिति में इन दोनों की दुगनी पावर का जो सम होगा, दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 7 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 7 के स्क्वायर से 2 कम होगा कहोगे हाँ। 7 का स्क्वायर करेंगे तो अगर 49 और 49 को 2 कम करेंगे तो अगर 47, मतलब देखा जाए
तो मतलब देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू जो होगी 47 के बराबर होगी। तो यहाँ तो दोस्तों हमें एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू पता चल गई है। को यहाँ तो हम हर हालत में तो अगर हमें एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू पता चल गई है तो हम किसी ना किसी तरीके से एक्स की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ। ठीक है, अगर तो हमें एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू पता चल गई है तो हम किसी भी तरीके से आसानी से एक्स की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तब आप मुझे बताइए, अगर एक्स की पावर 4 प्लस अगर एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू 47 के बराबर है, तब आप मुझे बताइए एक्स की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टे का जोड़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो देखिए इसके और इसके उल्टे की वैल्यू अगर इसके और इसके उल्टे का सम जो है अगर 47 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगने पावर का जो सम होगा इन दोनों की दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 47 का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 47 के स्क्वायर से 2 कम होगा। कहोगे हाँ, 47 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो बाई 09 आएगा। क्या आएगा? बाई 09 आएगा। और बाई 09 को अगर मैं 2 कम करता हूं तो बाई 07 आएगा। कहोगे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 है, यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की वैल्यू जो होगी एक्स की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 की जो वैल्यू होगी 2207 होगी। क्या होगी? 2207 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हमें कहीं दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों मैं थोड़ा और एडवांस लेवल पर बात करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए, क्या कहना चाह रहा है आखिर ये क्वेश्चन को। देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 की वैल्यू 5 है, तब आप मुझे बताइए x की पावर 1/2 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 1/2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि किसी भी पावर की दुगनी पावर क्या होती है। जैसे दोस्तों x की पावर 1/4 दोस्तों x की पावर 1/4 की दुगनी पावर जो होती है x की पावर 1/2 होती है। जैसे दोस्तों x की पावर 1/6 की दुगनी पावर जो होती है x की पावर 1/3 होती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे दोस्तों x की पावर 2 की दुगनी पावर जो होती है x की पावर 4 होती है, x की पावर 4 की दुगनी पावर जो होती है x की पावर 8 होती है। उसी प्रकार x की पावर 1/4 की दुगनी पावर जो होती है x की पावर 2 होती है। इसी प्रकार x की पावर 8 की दुगनी पावर जो होती है x की पावर 1/4 होती है। जैसे एक x की पावर 1/4 की दुगनी पावर x की पावर 1/2 होती है, उसी प्रकार x की पावर 1/8 की दुगनी पावर जो होती है x की पावर 1/4 होती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों मैंने अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने दुगनी पावर करके बात क्यों की। तो दुगनी पावर करके मैंने इसलिए बात किया कि जिससे आप तेजी से अंदाजा लगाकर आगे बढ़ सके, तो इसलिए मैंने दुगनी पावर का यूज किया। दुगनी पावर का यूज करने का मतलब है वो हर जगह अच्छे तरीके से फिट बैठ गया। तो यहाँ समझ में आ रही बातें मेरे को? यहाँ आपकी बातें समझ में आ रही है। आइए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर 1/4 प्लस 1/1 एक्स की पावर 1/4 की वैल्यू कह रहा है x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 की वैल्यू 5 के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए x की पावर 1/4 की दुगनी पावर क्या होगी। तो देखिए दुगनी पावर, अगर मैं दुगनी पावर इसका निकालता हूँ, ये जो 1/4 की दुगनी पावर निकालता हूँ, तो दुगनी पावर करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2/4 प्राप्त होगा, और 2/4 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो x की पावर 1/2 हो गया है। तो दोस्तों आपको देख रहे हैं कि इसकी दुगनी पावर x की पावर 1/4 की दुगनी जो पावर है वो क्या है, x की पावर 1/2 है। तो दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया प्लस में हो गया। दोस्तों
अगर यहाँ पर अगर तो इसके और इसके उल्टे का सम, अगर तो इसके और इसके उल्टे का सम जो है 5 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों इसके और इसके दुगनी पावर, इसके और इसके दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 5 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 5 के स्क्वायर से 2 कम होगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 में से 25 को अगर मैं 2 कम करता हूं तो आएगा 23, मतलब 23 के बराबर होगा। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया x की पावर 1/4 प्लस 1/x की 1/x की पावर 1/4 की वैल्यू अगर 5 है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 की वैल्यू जो होगी 23 के बराबर होगी। क्या होगी? 23 के बराबर होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा और मैं एडवांस लेवल पर बात करना चाह रहा हूं। अभी तक मैं x प्लस 1/x की वैल्यू x प्लस 1/x तक ही बात कर रहा था। कहोगे हाँ। आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि हमने पावर दूसरी ले ली है। कहोगे हाँ। x प्लस 1/x की पावर 1 की बजाय हमने कुछ दूसरी पावर चूज की है। कहोगे हाँ। तो हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कहोगे जिससे आपको सारी चीजों का अंदाजा हो जाए, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो। कहोगे हाँ। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए। फिलहाल के लिए देखिए ये क्वेश्चन आखिर क्या है ना, क्या चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर, हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर 3 कह रहा है, x की पावर 3 कह रहा है, यदि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू 5 है, तब बताइए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। कहोगे हाँ। ये तो कह रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की जो वैल्यू है वो वास्तव में 5 के बराबर है, 5 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। कहोगे हाँ। ठीक है, यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ। ठीक है, आप मुझे बताइए ये जो x की पावर 3 है, x की पावर 3 है दोस्तों, आप मुझे बताइए x की पावर 3 की दुगनी पावर क्या होगी। कहोगे देखिए अगर दुगनी पावर निकालना है तो पावर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ना तो हमें x की पावर 6 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं तो x की पावर 3 की दुगनी जो पावर होगी x की पावर 6 होगी। कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसके उल्टे का जो जोड़ उसका उल्टा ठीक लिखा गया है, यहाँ पर प्लस में हो गया। अगर तो इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ जो है वास्तव में 5 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दूनी पावर का सम क्या होगा। देखिए जब किसी टर्म और उसके तो देखिए देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ वास्तव में 5 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 5 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब अगर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 में को 2 कम करेंगे तो आएगा 23, मतलब 23 के बराबर होगा। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू जो है 5 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो 23 के बराबर होगी। क्या होगी? 23 के बराबर होगी। हाँ कि ना कहोगे? तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में धीरे धीरे आती चली जा रही होंगी। तो यहाँ ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती चली जा रही होंगी। तो यहाँ अब दोस्तों हम थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन पढ़िए, सब में यही नियम लागू होगा, दुगनी पावर। ठीक है, फिलहाल के ये क्वेश्चन आप पढ़िए। तो देखिए कह रहा है कि यदि x की पावर 500 प्लस 1/x की पावर 500 की वैल्यू 3 के बराबर है, तब बताइए x की पावर 1000 प्लस 1/x की पावर 1000 की वैल्यू क्या होगी। कहोगे हाँ। यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ। हमसे कह रहा है कि यदि x की पावर 500 प्लस 1/x की पावर 500 की वैल्यू जो है 3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 1000 प्लस 1/x की पावर 1000 की वैल्यू क्या होगी। तो तुरंत आपने कहा कि भैया देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया प्लस में करके। ठीक है, तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का सम जो है, तो देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया प्लस में। कहा तो देखिए हमें इसके और इसके यहाँ पर जो चीज लिखा गया है इसके और यहाँ पर जो चीज लिखा गया है उसके दुगनी पावर का सम हमसे पूछा जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का जोड़ जो है 3 के बराबर है, तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ जो है 3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर की जो वैल्यू होगी, दुगनी पावर की जो वैल्यू होगी, इन दोनों के दुगनी पावर की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 3 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगी। मतलब 3 के स्क्वायर से 2 कम होगी। कहोगे हाँ। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, और 9 को 2 कम करूंगा तो आएगा 7, मतलब 7 के बराबर होगी इसकी वैल्यू। कहोगे हाँ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि
एक्स की पावर 500 प्लस 1/1 अपॉन एक्स की पावर 500 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो ऐसी में एक्स की पावर 1000 प्लस 1/1 अपॉन एक्स की पावर 1000 की जो वैल्यू होगी वो 7 के बराबर होगी। क्या होगी? 7 के बराबर होगी। तो यहाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, और थोड़ा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि यदि एक्स की पावर 22 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 22 बराबर 9 है, तब बताइए एक्स की पावर 44 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 44 की वैल्यू क्या होगी? हाँ कि ना? कोई? दोस्तों हमसे कह रहा है एक्स की पावर 22 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 22 की वैल्यू अगर 9 है, तब बताइए एक्स की पावर 44 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 44 की वैल्यू क्या होगी? हाँ कि ना? दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों जो टर्म लिखे गए हैं, इनके दुगनी पावर का सम हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दोनों टर्म लिखे गए हैं, इनकी दुगनी पावर का सम हमसे पूछा जा रहा है। कभी दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस करिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया प्लस में। तो आपको ये भी बात पता है कि अगर यहाँ पर जो चीज लिखा गया है, दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि अगर इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ जो है 9 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 9 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। तो अगर तो इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ जो है 9 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा 9 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, और 9 के स्क्वायर से 2 कम होगा, मतलब 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है, और 81 को अगर मैं 2 कम करता हूँ तो 79 होगा, मतलब होगा 79 के बराबर होगा। हाँ, 79 के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया यदि एक्स की पावर 22 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 22 बराबर 9 है, तो ऐसी स्थिति में एक्स की पावर 44 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 44 की जो वैल्यू होगी 79 के बराबर होगी। क्या होगी? 79 के बराबर होगी। हम ठीक है, ठीक है। अब आइए तो अगले क्वेश्चन की ओर भी हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एक्स की पावर 75 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 75 की वैल्यू जो है 10 के बराबर है, तब बताइए एक्स की पावर 150 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 150 की वैल्यू क्या होगी? यही तो पूछ रहा है। को हमसे कह रहा है एक्स की पावर 75 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 75 की वैल्यू जो है अगर 10 के बराबर है, तब बताइए एक्स की पावर 150 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 150 की वैल्यू क्या होगी? ये तो पूछ रहा है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमसे इसके और इसके दुगनी पावर का सम पूछ रहा है। हाँ तो आप यहाँ पर नोटिस करिए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है प्लस में। हाँ अगर तो यहाँ पर इसके और इसके उल्टे का जो सम है वो 10 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए इन दोनों की दूनी पावर का सम क्या होगा? तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ है 10 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 10 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। 10 के स्क्वायर से 2 कम होगा। हाँ 10 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 को अगर मैं 2 कम करता हूँ तो 98 है, मतलब 98 के बराबर होगा। हाँ इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक्स की पावर अगर 75 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 75 की वैल्यू 10 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में एक्स की पावर 150 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 150 की जो वैल्यू होगी 98 के बराबर होगी। क्या होगी? 98 के बराबर होगी। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है, कहोगे हाँ। अब दोस्तों थोड़ा और एडवांस लेवल पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल में इस प्रकार का क्वेश्चन करवाया भी था। मैंने आपसे करवाया भी था। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू 13 के बराबर है, तब बताइए एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ यही तो पूछ रहा है। हमसे कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू जो है 13 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाँ दोस्तों आपको दोस्तों आपको यहाँ पर महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ये
प्लस में दोनों जो चीज लिखा गया ठीक इसके दुगनी पावर का सम हमसे पूछा जा रहा है। इन दोनों के ये दोनों जो टर्म लिखे गए हैं इनके दुगनी पावर का सम हमसे पूछा जा रहा है। तो हम दोस्तों आप यहाँ पर महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया। तो यहाँ आपको एक बात बताइए दोस्तों, अगर इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ जो है 13 के बराबर है, अगर इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ जो है 13 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का सम क्या होगा, किसके बराबर होगा? तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ जो है, अगर इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ है 13 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा, इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 13 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 13 के स्क्वायर से 2 कम होगा। तो हाँ 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। 169 को अगर 13 का स्क्वायर को 2 कम करता हूं तो क्या होगा? देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 को अगर 2 कम करते हो तो आएगा 167। मतलब होगा, मतलब देखा जाए तो यदि 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 x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की वैल्यू 13 है, तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 167 होगी। क्या होगी? 167 होगी। यहाँ तक सारी चीजें, सारी बातें मेरी क्लियर है कि नहीं? तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें, सारी बातें आपके क्लियर है। बोलेगा ठीक है जी। अब दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। अब दोस्तों हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? आइए मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए, यदि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 बाई एक्स, x माइनस 1 बाई एक्स बराबर k है, तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर k है, तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है आप, तो ऐसी स्थिति में दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर आप स्क्वायर करते हो तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वही चीज प्राप्त करने के लिए, वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करने के लिए मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर आएगा। मतलब यहाँ पर देखा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है। और a माइनस बी का स्क्वायर कहता है कि पहले का स्क्वायर करो, पहला क्या है x है तो मैंने x स्क्वायर कर दिया, उसके बाद कहता है प्लस लगाइए, मैंने कहा ठीक है, उसके बाद कहता है दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरे का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद कहता है माइनस लगाइए, उसके बाद कहता है दोनों के दुगने का दोनों के मल्टीप्लाई का दुगना कर दीजिए। दोनों की मल्टीप्लाई का अगर मैं दुगना करता हूँ तो क्या मिलेगा? देखिए दोनों की जब मल्टीप्लाई का आप दुगना करोगे तो ये आएगा। ठीक है, इस प्रकार देखा है तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो मुझे ये मिलेगा। अगर मैंने इसका स्क्वायर इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करूंगा। हाँ, तो मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया। अगर इधर स्क्वायर करता हूँ तो के स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक्स ऊपर है, नीचे एक्स है, और एक्स से अगर मैं एक्स को डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? तो 1 आएगा। तो यहाँ पर कट पिट कर ये हो गया 1, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। हाँ दोस्तों ये माइनस का 2 है, और अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो हाँ प्लस का 2 हो जाएगा। इस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो हाँ अच्छा, क्या निकल कर आएगी? तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वास्तव में के स्क्वायर प्लस 2 आएगी। क्या आएगी? के स्क्वायर प्लस 2 आएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार आपने कहा कि देखिए, इस प्रकार आपने कहा कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी के स्क्वायर प्लस 2 होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस करिए, दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो थी वो k के बराबर थी। आप दोस्तों यहाँ पर नोटिस करिए, आपको दिख रहा होगा कि x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो थी k के बराबर थी। तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो वास्तव में k के स्क्वायर से 2 अधिक है, मतलब k स्क्वायर प्लस 2 हो गया। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया था, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया था कि यदि यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया था कि यदि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो है k के बराबर है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया था कि यदि x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो है k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो के स्क्वायर प्लस 2 होगी। क्या होगी? के स्क्वायर प्लस 2 होगी। तो यहीं से कॉन्सेप्ट बना दिया था कि यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर k है, तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो k के बराबर होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ये हमारा नियम तभी काम करेगा जब यहाँ पर जो चीज लिखा गया होगा ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया माइनस में। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर है, यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो के स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगी। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरे तरीके से आपको क्या ध्यान रखना है मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि उसी चीज का मैं यहाँ पर
प्रयोग करके समझाऊंगा आपको, बार बार उसी चीज का प्रयोग करके मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए मैं उसे बताना भी जरूरी है। ठीक है, अगर तो यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया माइनस में। ठीक है, तो अगर इसके और इसके उल्टा, तो अगर इसके और इसके उल्टे का अंतर जो है के बराबर दिया गया है, तो अगर यहाँ पर जो चीज लिखा गया है ठीक, तो इसके और अगर इसके अंतर, तो अगर इसके और इसके उल्टे का अंतर जो है के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा, इन दोनों की दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में के स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा, मतलब के स्क्वायर से 2 अधिक होगा। हाँ, तो आपको इसी प्रकार ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टा लिखा गया है माइनस में और उसकी वैल्यू के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में के स्क्वायर से 2 अधिक होगा, मतलब के स्क्वायर प्लस 2 होगा। आपको इसी प्रकार ध्यान रखना है, आपको इसी प्रकार ध्यान रखना है कहोगे हम। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, ये सारी चीजें क्लियर है। अगर सारी चीजें क्लियर है तो एक दो क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, उसके बाद हम स्लाइड के क्वेश्चनों पे चलेंगे, स्लाइड के क्वेश्चनों पे चलेंगे कहोगे हम। आप मुझे बताइए, यदि x माइनस 1 बाई एक्स, यदि x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू जो है 3 के बराबर है, 3 के बराबर है, तब आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो टर्म लिखे गए हैं इनके दुगनी पावर का सम हमसे पूछा जा रहा है। मैंने कहा हाँ जी वही पूछा जा रहा है, यहाँ पर दोनों जो टर्म लिखे गए हैं इनकी दुगनी पावर का सम ही पूछा जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया है। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का अंतर जो है 3 के बराबर है, तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का अंतर जो है 3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वास्तव में 3 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों होगा, देखिए ऐसा इसलिए कि जब x होगा, देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसके और इसके उल्टे का अंतर जो होता है के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की दुगनी पावर का जो सम होता है के स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसके और इसके उल्टे का अंतर जो है 3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की दुगनी पावर का जो सम होगा वास्तव में 3 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। हाँ, 3 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। तुरंत आपने कहा कि देखिए जब इसके और इसके उल्टे का अंतर जो होता है के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होता है के स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है। तो उसी प्रकार अगर इसके और इसके उल्टे का अंतर जो है 3 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो 3 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा, मतलब 3 के स्क्वायर से 2 अधिक होगा। हाँ, 3 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 को 3 के स्क्वायर को अगर 2 अधिक करता हूं तो क्या होगा, 11 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 3 है, तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कुल मिलाकर 11 होगी, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2 होगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, इसी प्रकार मैं और एक क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैंने कहा कि यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 4 है, तब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जब x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू को देखिए जब x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू के बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होता है वो वास्तव में के स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है। तो देखिए जब इसके और इसके ठीक उल्टे का अंतर जो होता है के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होता है के स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार आपने कहा कि देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का अंतर जो है 4 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 4 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। 4 मतलब 4 के स्क्वायर से 2 अधिक होगा। हाँ, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। 16 को अगर मैं 2 अधिक करता हूं तो आएगा 18, मतलब देखा जाए तो यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 4 है, तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 18 होगी। क्या होगी, 18 होगी। हाँ कि नहीं। अब आइए हम स्लाइड के क्वेश्चनों को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्लाइड के क्वेश्चन को, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 13 है, तब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हाँ कि ना। हाँ, यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 13 है, तब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो टर्म लिखे गए हैं उनके दुगनी पावर का सम हमसे पूछा जा रहा है। मैंने कहा हाँ जी यही पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टे का अंतर यहाँ पर 13 दिया गया है, तो देखिए अगर इसके और इसके उल्टे का अंतर 13 के बराबर के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के
इन दोनों के, तो देखिए इसके और इसके उल्टे का अंतर जो है अगर k के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के जोड़ का जो सम होता है, इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होता है k स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसके और इसके उल्टे का अंतर जो है 13 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 13 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। 13 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। मतलब 13 के स्क्वायर से 2 अधिक होगा कब? हाँ, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। 169 को अगर मैं 2 अधिक करता हूं तो आएगा 171। मतलब देखा जाए तो अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 13 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 171 के बराबर होगी। हाँ तो ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा एडवांस लेवल पर हम बात करेंगे। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा एडवांस लेवल पर भी बात करेंगे। तो हम पहले इस क्वेश्चन को फिलहाल देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है तब बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद कह रहा है कि बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। कहोगे हम यही पूछ रहा है। कहोगे हम हमसे कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर, कह रहा है यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है, कह रहा है यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है तब बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो टर्म हमें दिया गया है, जिन दोनों का बीच का अंतर हमें दिया गया है, तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों जो टर्म दिए गए हैं उनकी दुगनी पावर का सम हमसे पूछा जा रहा है। कभी ठीक है दोस्तों, आपको चित्र इस पता है कि जब इसके और इसके ठीक उल्टे का अंतर k के बराबर होता है तो ऐसे में इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होता है वो वास्तव में k स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है। कभी ठीक उसी प्रकार अगर इसके और इसके ठीक उल्टे का अंतर जो है 3 के बराबर है तो ऐसे में इन दोनों इसके और इसके दुगनी पावर का जो सम होगा वास्तव में 3 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। मतलब 3 के स्क्वायर से 2 अधिक होगा। 3 के स्क्वायर से 2 अधिक होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होता है। 9 को अगर मैं 2 अधिक करता हूं तो ये बनेगा मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 11 होगी। तो हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये x माइनस 1/x बराबर अगर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1, यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 11 होगी। ठीक है, तो हमसे तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 11 होगी। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था। हमने तो एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ हमसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था? देखिए हमसे ये भी बात पूछा गया था कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। हमसे ये भी तो पूछा गया था। क्या पूछा गया था? देखिए हमसे ये भी बात पूछा गया था। क्या होगा? देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ये भी पूछा गया था। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, जो बताना है, जो अभी को आप पिछला कॉन्सेप्ट जो आपको सीख के आए थे उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 3 के बराबर है, आप x प्लस 1/x से भी इससे समझ सकते हैं। ठीक है, अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 3 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया, तो देखिए जब यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसके उल्टे का जो जोड़ जो होता है k के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होता है k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार अगर इसके और इसके ठीक उल्टे का जो जोड़ जो है 3 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में अगर इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ जो है 3 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 3 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 3 के स्क्वायर से 2 कम होगा, मतलब 7 होगा। हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू हो रहा है। हाँ दोस्तों हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकालनी थी। कहोगे हाँ, तो ये चीज तो हम तभी निकाल सकते थे जब हमें x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू पता होती। कहोगे हाँ, डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते थे। कहोगे हाँ, तो ये वैल्यू तो हमें पता है, x की स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। अगर पता है तो हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहोगे दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों जो टर्म लिखे गए हैं उनकी दुगनी पावर का सम हमसे पूछा जा रहा है। कहोगे दोस्तों आप यहाँ पर नोटिस करिए कि यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया। कहोगे हाँ प्लस में। और आपको चित्र ये पता है कि जब इसके और इसके उल्टे का जो जोड़ जो होता है k के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होता है k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। हाँ यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। अगर तो इसके और इसके ठीक उल्टे का जो जोड़ जो है 11 के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 11 स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 11 के स्क्वायर से 2 कम होगा। कहोगे हाँ, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। और 121 को अगर मैं 2 कम करता हूँ, मतलब 11 के स्क्वायर को 2 कम करता हूँ तो क्या होगा? देखिए 119 आएगा। हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x माइनस 1/x बराबर 3 है
तो ऐसी स्थिति में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 11 होगी और x की पावर 4 प्लस 1/x² की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 119 होगी। हो गया। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज करने के लिए आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हूँ। आपसे ये जानबूझ के मैंने निकलवाया है, जानबूझ के मैंने दिया है, जिससे आप कंफ्यूज हो और आप गलती कर बैठे। लेकिन मैं आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से बताता चल रहा हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन की थोड़ा भी गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, फिलहाल इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए। देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर √7 है, तब बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। यही तो पूछ रहा है। हाँ, ये चीज तो पूछ रहा है। हाँ, कह रहा है यदि x माइनस 1/x की वैल्यू √7 के बराबर है, तब बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू पता हो। हाँ कि ना को। क्योंकि दोस्तों जब आधी पावर पता रहेगी तभी तो हम दुगनी पावर निकालेंगे। को यहाँ जब आधी पावर पता रहेगी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, दोनों जो टर्म लिखे गए हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, जब उनकी आधी पावर की वैल्यू पता होगी, इन दोनों टर्मों के आधी पावर का जब सम हमें पता होगा, तभी तो हम उन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का सम निकालेंगे, मतलब निकाल सकते हैं, मतलब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि अगर हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पता करनी है, तो सबसे पहले हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले x² प्लस 1/x² की वैल्यू होगी। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें तभी पता चल सकती है जब हमें x माइनस 1/x की वैल्यू पता होगी। ठीक है, और ये वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है। क्या दी गई है को देखिए, हमसे कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर √7 है। तब कह रहा है कि बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि हम डायरेक्ट x की पावर 4 प्लस 1/x² की 1/x की पावर 4 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, तब आप मुझे बताइए, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू √7 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो देखिए तो देखिए यहाँ पर जो चीज लिखा गया ठीक उसका उल्टे का अंतर अगर देखिए अगर इसके और इसके ठीक उल्टे का अंतर के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के वर्गों का, इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होगा k² प्लस 2 के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार अगर इसके और इसके ठीक उल्टे का अंतर √7 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में √7² प्लस 2 के बराबर होगा। √7 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, मतलब √7 के वर्ग से 2 अधिक होगा को। हाँ, तो √7 का वर्ग क्या होगा। देखिए √7 का वर्ग जो होगा 7 होगा, और √7 के वर्ग से 2 अधिक करता हूं तो क्या होगा 9 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो यदि x माइनस 1/x बराबर √7 है, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू 9 है। ठीक है, अब दोस्तों हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू पता चल गई है। अब तो हम हर हाल में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पता कर सकते हैं। अब बताइए होगा, देखिए यहाँ पर जो दोनों टर्म लिखे गए हैं उनकी दुगनी पावर का सम हमसे पूछा जा रहा है। मैंने कहा होगा देखिए जब यहाँ पर जो चीज देखिए अगर इसके और इसके ठीक उल्टे का जो जोड़ जो है के बराबर है वो होता है। तो देखिए अगर इसके हमें पता है कि अगर इसके और इसके ठीक उल्टे का जो जोड़ जो है के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की दुगनी पावर का जो सम होगा k² माइनस 2 के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार अगर इसके और इसके ठीक उल्टे का जो जोड़ जो है 9 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा k² माइनस 2 के बराबर होगा। k² माइनस 2 के बराबर होगा। 9² माइनस 2 के बराबर होगा, मतलब 9 के स्क्वायर से 2 कम होगा। हाँ, 9 के स्क्वायर से 2 कम होगा। आखिर 9 के स्क्वायर से अगर 2 कम होगा तो आखिर होगा कितना होगा। देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 का 2 कम होगा तो 79 आएगा। मतलब अगर x² प्लस 1/x², मतलब क्या है, मतलब यही है कि यदि x माइनस 1/x बराबर √7 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो √7 होगी। क्या होगी √79 होगी। √79 होगी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। हाँ, तो आप अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 5 है, यदि x माइनस 1/x बराबर 5 है, तब बताइए x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, और साथ में x² x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर अगर 5 है, तब बताइए x की पावर 2
प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। तो आइए सबसे पहले हम x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू निकालने के। दोस्तों आपको चित्र ये पता है कि यदि इसके और इसके ठीक उल्टे का अंतर जो है k के बराबर है, तो ऐसे स्थिति में इन दोनों टर्मों के दुगनी पावर का जो सम होगा k स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता है। हो गया। तो ठीक उसी प्रकार अगर इसके और इसके ठीक उल्टे का अंतर जो है 5 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वो वास्तव में 5 स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होगा। मतलब 5 के स्क्वायर से 2 अधिक होगा। मतलब 5 का स्क्वायर अगर 5 के स्क्वायर से 2 अधिक करता हूं तो अगर 27 मतलब 27 के बराबर होगा। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया अगर x माइनस 1/x बराबर 5 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो वास्तव में 27 होगी। क्या होगी? 27 होगी। क्या होगी? 27 होगी। ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 27 होगी। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हमसे एक चीज और पूछा गया था। क्या पूछा गया था? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू पूछी गई। आखिर पूछी क्या गई थी? देखिए, आखिर हमसे वैल्यू क्या है? दोस्तों हमसे पूछा गया था इसके साथ साथ कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो आप बताइए क्या होगी? देखिए, हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू पता हो। यही पता x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की वैल्यू पता हो, तभी हम बता सकते हैं। और ये चीज हमें पता है तो हम ठीक है। तो पता है तो बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? देखिए, तो देखिए यहाँ पर दोनों जो टर्म लिखे गए हैं उसकी दुगनी पावर का सम हमसे पूछा जा रहा है। मैंने कहा ठीक है। होगा देखिए यहाँ पर जो होगा देखिए अगर इसके और इसके ठीक उल्टे का जोड़ जो है k के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होता है k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार अगर इसके और इसके ठीक उल्टे का जोड़ जो है 27 के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के दुगनी पावर का जो सम होगा वास्तव में 27 के स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होगा। मतलब 27 के स्क्वायर से 2 कम होगा। हाँ, 27 का स्क्वायर क्या होता है? 729 होता है। और 729 को अगर 27 के स्क्वायर को 2 कम करता हूं तो क्या होगा? देखिए 729 को अगर 2 कम करोगे तो 727 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में 27 होगी, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू जो होगी 727 होगी। ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई भी होंगी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।